या तो आगे पीछे चलना या ऊपर नीचे चलना, ऐसा वाला मोशन हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, क्लास 11th के अंदर भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये काइनामेटिक्स का पहला चैप्टर आता है 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे डिस्टेंस पर और डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो 1D मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। 1D क्या, 2D को भी डिस्क्राइब करते हैं, 3D को भी यही डिस्क्राइब करते हैं। 1D 2D 3D क्या होता है, चीजें पता चल जाएंगी आपको जैसे जैसे आप मैथ्स और पढ़ोगे, फिजिक्स और पढ़ोगे, चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है ना, देखो फिजिक्स अच्छी करनी है अगर आपको, तो आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स अच्छी होने का मतलब लॉजिक अच्छा होना चाहिए, दूसरा कैलकुलेशन में भी स्पीड होनी चाहिए। लॉजिक और कैलकुलेशन, ये दो चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, साथ में थोड़ी सी विजुअलाइजेशन चाहिए होती है, इमेजिनेशन चाहिए होती है। ये सबका कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो फिजिक्स बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत मजा आता है फिजिक्स को पढ़ने में। तो इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको विजुअलाइज जरूर करवाऊं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मेरा है कि मैं छोटी से छोटी कैलकुलेशन तक भी जाता हूं, डेप्थ तक जाकर के बात करता हूं, यूनिट्स का खासा ध्यान रखता हूं, आप लोगों ने भी रखना है। ठीक है, तो चलेंगे आगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन के आगे मैंने एक्स लिखा हुआ है। पोजीशन का मतलब समझते हो आप, कि मैं इस टाइम पर बोर्ड के राइट साइड पर खड़ा हूं, अब ये मेरी पोजीशन चेंज हो गई, अब मैं बोर्ड के लेफ्ट साइड पर खड़ा हूं, अब मैं बोर्ड के सेंटर पर खड़ा हूं, तो ये मेरी अलग अलग पोजीशन है। इस पोजीशन को एक्स से डिनोट कर रखा है क्योंकि ये 1D मोशन है, इसलिए एक डायरेक्शन में मोशन है। एक नंबर लाइन इमेजिन करने की कोशिश करो आपके, मैं नंबर लाइन के 0 पर खड़ा हूं, अब मैं नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड पर खड़ा हूं, अब मैं नंबर लाइन के नेगेटिव साइड पर खड़ा हूं। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी पोजीशन है। तो पोजीशन को बताने का तरीका है, एक्स से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। टाइम, आप जानते हो टाइम क्या चीज होती है, डिस्टेंस डी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एस से करते हैं, स्पीड को कैपिटल एस से करते हैं। फर्क देख लेना दोनों में, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से, कर्सिव एस होता है ये, स्पीड को कैपिटल एस से, कहीं कहीं जगह पर वी से भी कर रखा होता है इसको। वेलोसिटी को तो वी से करते ही करते हैं। एक्सेलरेशन जरूर नाम सुना होगा आपने, एक्सेलरेट करना। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन को ए से। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो कि एक मोशन को समझाने के काम आते हैं। इसको धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है रेफरेंस पॉइंट की। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपका घर कहां है, आपका घर कहां है, तो आप अपना पता बताते हो पूरा, है ना, कि डी ब्लॉक का ये वाला कोठी नंबर, कॉमा ये वाला सेक्टर या ये वाला गांव। ठीक है, उसके बाद फिर आप जिला बताते हो, है ना, डिस्ट्रिक्ट बताते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या बताते हो, स्टेट बताते हो, फिर उसके बाद आप पिन कोड बताते हो एंड में। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये जो पूरा आपने बताया ये। और अच्छा, इसके साथ आप कभी कभी ये भी बताते हो भाई नियर बाय लैंडमार्क ये है, पेट्रोल पंप के पीछे मेरा घर है, मंदिर से सीधा चलोगे तो पहली वाली गली में मेरा घर है। इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं चीजों को, इस तरीके से हम चीजों को बताते हैं किसी को। कोई कुछ ऑर्डर आना है मान लो मेरा, तो मैं बोलूंगा हाँ जी, आप मेडिकोस की शॉप है, इस मेडिकल शॉप के सामने वाला घर मेरा है, उसके ऊपर चढ़ जाओगे दूसरा फ्लोर मेरा है। वह शर्मा जी का बोर्ड लगा हुआ है, शर्मा जी के ऊपर वाला घर मेरा है। ये शर्मा जी के ऊपर वाला घर, ये मेडिकोस के बगल वाला, ये मंदिर से 2 गली छोड़ के, ये सबको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। किसी भी पोजीशन को बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट जरूरी होता है। अब जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं बोर्ड के राइट साइड पर खड़ा हूं, फिर मैंने बोला कि मैं बोर्ड के लेफ्ट साइड पर खड़ा हूं, तो मैं किसके लेफ्ट साइड पर खड़ा हूं, बोर्ड के। रेफरेंस पॉइंट कौन है, बोर्ड। समझे बात को आप, किसी ना किसी चीज से रेफर करके बताया जाएगा, किसी ना किसी चीज को। मतलब जिस भी पॉइंट को आप लोकेट करवाना चाह रहे हो, आप अपने घर को लोकेट करवाना चाह रहे हो, तो आप मेडिकोस बताओगे, पेट्रोल पंप बताओगे, पीपल का पेड़ बताओगे, मंदिर बताओगे, इस तरह की चीजें बताओगे। भाई इससे इतनी दूरी पर है, इससे इतनी दूरी पर है, इससे इतनी दूरी पर। तो ये सबके सब रेफरेंस पॉइंट हो गए। किसको बताने के, घर को बताने के, घर को लोकेट करने के। बाकी सारे लोग क्या हैं, बाकी सब लोग रेफरेंस पॉइंट है। तो कोई भी पोजीशन को बताने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोगों को चाहिए होता है रेफरेंस पॉइंट। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोई और पॉइंट आवश्यक है, उस पॉइंट के रेफरेंस से इस पॉइंट को बताया जाता है। यह होता है रेफरेंस पॉइंट। देखो लिखा हुआ, रेफरेंस पॉइंट इज फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट है जिसको कंसीडर किया जाता है, अपनी मनमर्जी से मानते हैं हम इसको। मंदिर बोलना होगा मंदिर बोल दूंगा, पीपल का पेड़ बोलना होगा पीपल का पेड़ बोल दूंगा, शर्मा जी के घर वाला बोर्ड बोलना होगा वो बोल दूंगा, मेडिकोस बोलना होगा वो बोल दूंगा, पेट्रोल पंप बोलना होगा वो बोल दूंगा। ये सारे क्या हैं, ये कंसिडर्ड पॉइंट्स हैं, लेकिन ये फिक्स है, ये फिक्स है ना। किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, उसके हिसाब से बताया जाएगा, उसके हिसाब से बताया जाएगा। किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, उसके हिसाब से बताया जाएगा। आगे और जानेंगे इस बारे में। कंसिडर्ड इन लाइन, सरफेस या स्पेस।
लाइन मतलब एक लाइन पर चलना, सरफेस का मतलब किसी 2D के अंदर ट्रेवल करना, 2D मतलब दीवार हो गई, फर्श हो गया, फर्श पर चींटी चल रही है मान लो, है ना, फर्श पर चींटी चल रही है, कॉकरोच चल रहा है, तो वो सरफेस पे चल रही है। अगर मान लो चींटियां एक लाइन में चल रही है तो वो लाइन पे चल रही है। स्पेस में मक्खी उड़ेगी, हाउस फ्लाई कैसे उड़ेगी, कभी इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऊपर नीचे, तीनों डायमेंशन के अंदर घूमेगी वो, है ना। जो हाउस फ्लाई है, मक्खी जो है वो तीनों डायमेंशन में घूमेगी, तो वो स्पेस में है। तो स्पेस में कोई पॉइंट लोकेट करना हो, सरफेस पे कोई पॉइंट लोकेट करना हो, या लाइन पर कोई पॉइंट लोकेट करना हो, तुमको रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आप इस रेफरेंस पॉइंट से बचपन से डील कर रहे हो। जब आपने पहली बार नंबर लाइन पढ़ी थी, याद करो, नंबर लाइन का जो बीच वाला पॉइंट था वो कौन सा था? ओरिजिन, है ना। कहते थे भाई यहां से शुरुआत हो रही है, इधर से पॉजिटिव की शुरुआत हो रही है, इधर से नेगेटिव की शुरुआत हो रही है। वो क्या था? वो ओरिजिन था। उसको 0 से डिनोट करते थे। कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है आपने, 0,0 ओरिजिन को 0,0 से डिनोट करते हैं हम लोग। उसके रेफरेंस में बाकी सारे पॉइंट बताए जाते हैं, है ना। जरा ये देखना एक एग्जांपल कि भाई स्कूल से, ये मैं स्कूल पर खड़ा हूं मान लो, स्कूल से जैक 100 मीटर पर रहता है, जॉन 200 मीटर पर रहता है, ये जॉन 300 मीटर पर रहता है, 300 मीटर पर रहता है, जिल 400 मीटर पर रहता है। ऐसे ही कल को जैक की बात कर ली जाएगी, जैक से देख लेंगे भाई जॉन 100 पर रहता है, जॉन 200 पर रहता है, जिल 300 पर रहता है, जोएल 400 पर रहता है। माने किसी को भी रेफरेंस पॉइंट लेकर के दूसरे की लोकेशन को आगे पीछे करा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन बिना कुछ भी रेफरेंस पॉइंट जाने लड़ाई हो जाएगी। अगर आपने बिना रेफरेंस पॉइंट के किसी कोई लोकेशन बता दी तो हो सकता लड़ाई हो जाए, है ना। अगर मैंने बता दिया भाई पीपल के पेड़ के पास मेरा घर है, ठीक है, पीपल के पेड़ के पास मेरा घर है, लेकिन मैंने आपको यह नहीं बताया कि पीपल के पेड़ से इस डायरेक्शन में चलने पर 10 मीटर आगे बढ़ने पर मेरा घर है, तो वो तो बेचारा हर तरफ भटक जाएगा। वो तो ये वाला घर भी देखेगा भाई पीपल के पेड़ पे ये वाला भी घर है, ये वाला भी घर है, ये वाला भी है, ये वाला भी, ये वाला भी है, तो कहां जाएगा वो? सब जगह घंटे बजा देगा, पिट जाएगा वो तो, है ना। आपको ये बताना पड़ेगा पीपल के पेड़ से सीधे हाथ को जाएगा तो 10 कदम पे चल करके मेरा घर तुझे लेफ्ट साइड पर दिख जाएगा, ऐसे करके उसको कुछ बताना पड़ेगा आपको, है ना। नहीं तो बड़ा वेग हो जाएगा उसके लिए। इसलिए किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट आवश्यक होता है, ठीक है। अब मैं जैसे नंबर लाइन एक बना करके दिखाता हूं आपको। ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन का 0 हो गया ना, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। मान लो मुझे इसको लोकेट करना है, मैं क्या करूंगा? मैं यहीं से स्केल लेकर के नाप लूंगा, हाँ या ना। मैं यहीं से स्केल लूंगा और इसको नाप लूंगा, बोलूंगा भाई ये तो 3 पर है, ये तो 3 पर है, ठीक है ना। सोचो मैंने इसी को ना लिया होता, अगर इसी को ही ना लिया होता अगर, और मैं कहता कि भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बताओ कितना दूर है। आपका सवाल होगा सर किससे, मुझसे कि तुझसे या किससे? ये जो दूर है ये किससे दूर है? दूरी देखने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए, 2 पॉइंट तो चाहिए कम से कम। तो एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना और दूसरे पॉइंट तक की उससे दूरी निकाल लेते हैं, उससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब आवश्यकता समझ में आई रेफरेंस पॉइंट की। मैं आपसे बोलूं भाई ये पॉइंट की दूरी निकाल के दिखाओ, ये पॉइंट कहां है, लोकेट करो जरा, ये पॉइंट कहां है, लोकेट करो। तुम पता क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर पोजीशन वाला जो एन है ना, उससे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो इसको माना ना, फिर तुमने रेफरेंस पॉइंट, इस एन को रेफरेंस पॉइंट माना ना। अच्छा, ये तो बोलोगे सर ये जिल की जो झोपड़ी बनी है ना, झोपड़ी से थोड़ा ऊपर चलोगे तो आपको ये वाला पॉइंट लोकेट हो जाएगा। फिर तुमने जिल को लिया, फिर तुमने जिल की सहायता ली, इसलिए आपको कोई ना कोई सहायता तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो एक आर्बिट्ररी स्पेस के अंदर, एक खुले स्पेस के अंदर एक आर्बिट्ररी पॉइंट को लोकेट करने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कि आप बता पाओ कि वो पॉइंट कहां पर है। किसी ना किसी से तो बताना ही पड़ेगा लेकर के उसको, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा ही रहता है कि यहां पर हम एक ओरिजिन मान ले और उस ओरिजिन से स्केल रख करके देख लेंगे भाई ये 5 पर आ रहा है मान लो, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो गई? ये दूरी हो गई 5 मीटर। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी बातें कर ली हमने रेफरेंस पॉइंट के बारे में, ठीक है।